जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन का बहुत ही शानदार सा क्लास है। इस क्लास में मैं आपको उन सभी सवालों से अवगत कराने वाला हूं जो आपके लिए नए हैं। एग्जाम में ये अगर देखा जाए तो बार बार पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं दोस्तों, और आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे मिक्स्ड प्रोपोर्शन का 5 वीडियो को अभी तक शुरू से नहीं देखा है तो कृपया करके एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर जाइए और उसे सर्च कीजिए। मिक्स्ड प्रोपोर्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 तक आप उसको अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक से जीरो लेवल से हर एक टाइप को मद्देनजर रखते हुए प्रश्नों को सॉल्व किया है। और आपके हित में दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने का कोशिश किया है। दोस्तों, यदि मेरे इस चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, और किसी भी प्रकार के कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। उसमें परिवर्तन होने की चेष्टा यदि मुझ में लगेगी तो मैं जरूर करूंगा दोस्तों, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आप ही सब कुछ है। दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। मैं चाहता हूं मैं अपने भाई बहनों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सकूं और अच्छी तरह से उसे सफलता के मार्ग की ओर ले चलूं। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए आज के इस सेशन को शानदार बनाते हैं हम और आप मिलकर के। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रश्न में। धैर्य पूर्वक बने रहिएगा दोस्तों, भागिएगा नहीं, क्योंकि आज का क्लास जो है ना हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन का आखिरी क्लास होगा, क्योंकि आज ये समाप्त होने वाला है और कल हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे नए उम्मीद के साथ और नए शुरुआत जीरो लेवल से करेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको आज खत्म करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न देखिएगा 40 आदमी 40 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, ये हमारा अंतिम टाइप है। शायद मैंने पिछले वीडियो तक में 7 टाइप तक करा दिया था मिक्स्ड प्रोपोर्शन का, ये 8वां मान लीजिए होगा, चाहे जो भी टाइप हो, अंतिम टाइप है। अगर दोस्तों 40 आदमी 40 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 पुरुष काम छोड़ देता है। कार्य पूरा करने के लिए पुरुषों द्वारा दिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। पुरुष द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। दोस्तों, एक बात बताइए, 40 आदमी अगर 40 दिन तक काम करता तो काम तो ऑलरेडी पूरा कर सकता था ना समय पर, लेकिन सकना, सकता, सकती, सकते, ये सब जहां पर लिखा रहेगा ना तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये काम पूरी कर नहीं रहा है, वर्चुअली काम को इमेजिनरी रूप से आपको बता रहा है। बात को समझ रहे हैं, कितना दिन में कर सकता है, टारगेट बता रहा है, कर नहीं रहा है। अगर मान के चलिए कि ये 40 आदमी कर ही देता 40 दिन में, तो काम कितना करता? 1600 काम करता। बात को समझे दोस्तों, 1600 काम को कर देता। एक बात बताइए, लेकिन शर्त क्या दिया है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 पुरुष काम छोड़ देता है। 10 दिन तो काम करता है ना दोस्तों, शुरुआत जब करेगा तो 5 पुरुष काम को छोड़ते जा रहा है 10 दिन करने के बाद, लेकिन 10 दिन तो करते जा रहा है। जब ये काम शुरू हुआ होगा तो 40 आदमी लगा होगा जरूर, और ये 10 दिन तक काम किया होगा, तभी तो 10 दिन काम करने के बाद 5 आदमी और छोड़ दिया होगा तो 35 आदमी बचा होगा, वो भी तो 10 दिन तक काम किया होगा दोस्तों, फिर 5 आदमी छोड़ दिया होगा 10 दिन करने के बाद। बात को समझिएगा, देखिएगा दोस्तों, अगर मान के चलिए ये 40 आदमी ही रहता शुरुआत में और ये काम किया 10 दिन तक, तो काम कितना किया? 400 काम किया। बात को समझे, 10 दिन तक काम किया तभी तो 5 आदमी जाके फिर खिसक गया तो 35 आदमी बचा। ये भी 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम किया? 350 काम किया। फिर 5 आदमी 10 दिन के बाद खिसक गया तो ये भी 10 दिन तक काम किया तो कितना काम किया? 300 काम किया। फिर 5 आदमी 10 दिन बाद खिसका तो कितना बचा? 25 आदमी। ये 10 दिन तक काम करेगा तो 250 काम करेगा। फिर 20 आदमी बचेगा तो ये भी 10 दिन तक काम करेगा तो ये 200 आदमी बचेगा दोस्तों। फिर अगर 10 आदमी खिसक गया दोस्तों, 10 आदमी फिर खिसक गया, इस बात को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर पहले एक चीज देख लीजिए, ये प्रक्रिया कब तक खिसकाते जाइएगा हो, आपको कहीं ना कहीं तो रुकना होगा ना, तो रुकेंगे कैसे? पता चलेगा कि 5 आदमी कहां पर जाके समाप्त हो रहा है, इस बात को समझना है। काम देखिए पहले यहाँ पर
40 आदमी रहता तो 40 दिन काम करता तो फिक्स काम 1600 काम पूरा हो जाता, नियत समय पर एकदम टाइम फिक्स था कि 40 दिन में टारगेट पूरा हो जाता। संजोग बस 10 दिन तक काम शुरुआत किया, लेकिन 5-5 आदमी कमते गया। जब 5-5 आदमी कमते जाएगा तो काम जो है हमको पूरा करने में समय भी तो बढ़ जाएगा, टारगेट हमको पूरा करने में समय भी तो बढ़ जाएगा। क्योंकि टारगेट था 40 आदमी लेके चलने का 40 दिन तक, काम हुआ 1600 काम, लेकिन 5-5 आदमी खिसक रहा है तो टारगेट को अचीव करना है तो समय की अवधि तो बढ़ जाएगी ना, हो जरूर बढ़ेगी, क्योंकि आदमी कम रहा है तो समय तो ज्यादा दिन लग जाएगा काम पूरा होने में, ऑटोमेटिक बात है, ध्यान दीजिएगा। तो 40 आदमी अगर काम शुरू होने के दिन रहता तो 10 दिन तक किया रहता तो 400 काम किया। 10 दिन के बाद शर्त में कह दिया कि 5 पुरुष गायब होने लगता है, 10 दिन तक काम किया तो 400 काम किया, फिर 5 आदमी घट गया तो 35 आदमी, ये भी 10 दिन तक काम किया तो 350 काम किया, फिर 5 आदमी कम गया तो ये भी 10 दिन, यानी समय की अवधि 10-10 दिन पर 5-5 को घटा रहा है, आदमी को घटा रहा है, बात को समझिएगा। तो ये काम इतना किया। थोड़ा सा चेक कीजिए, हमको टारगेट था 40 दिन का, टारगेट कितना अचीव होता है 40 दिन में, सो देख लीजिए, 10, 20, 30, 40, यानी कि 40 दिन में हमारा टारगेट कितना अचीव हुआ काम का। तो देखिए ये 5-5 0, 5-5 10 के 0 हासिल, 1 4 हासिल जोड़ेंगे तो 5 3 8 3 11 और 2 1300 काम हमारा कंप्लीट हुआ कितना दिन में, 10, 20, 30, 40 दिन में। बात को समझ रहे दोस्तों, 40 दिन में जो हमारा काम है ना, कितना काम अचीव हुआ सो ध्यान दीजिए, ये 40 दिन में हमारा काम कितना अचीव हुआ, 1300 काम। अगर मान के चलिए दोस्तों ये 25 आदमी अब बचा तो 5 आदमी और खिसक जाए तो अगर 10 दिन का काम होगा तो 200 काम होगा। एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, टारगेट अचीव करना 1600 काम का, काम किए 40 दिन में 1300, फिर 5 आदमी घट गया तो अगले 10 दिन के लिए किया तो 200, तो 13 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500 काम हुआ ना यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो ये 10 दिन का काम फिर बढ़ जाएगा, तो यानी कि 50 दिन में काम कितना अचीव किया, ये ध्यान दीजिए दोस्तों, 50 दिन में जो काम ये अचीव किया, कितना किया, 1600 काम अचीव किया 50 दिन में। लेकिन ये 50 दिन के काम 1500 काम किया, 50 दिन में 1500 काम किया। एक बात बताइएगा कैसे किया, 1300 काम तो 40 दिन में, 20 आदमी और बच गया तो 10 दिन तक किया तो 200, 13 2 1500, यानी कि 40 दिन और 10 दिन 50 दिन, ठीक है। लेकिन हमको काम करना 1600 काम कैसे पूरा करेगा, 100 बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर मान के चलिए 5 आदमी और खिसक जाए, आगे भी बढ़ाइए, 5 आदमी और खिसक जाएगा तो 15 बचेगा, 10 दिन तक काम किया तो ये 150 काम करेगा दोस्तों, 150 काम करेगा। चाहिए कितना, 100 काम पूरा कर लेगा टारगेट अपना 1600 का, 1500 है, 100 मिलेगा तो 1600 हो जाएगा। एक बात बताइए, ये जो 150 काम हुआ होगा कितने दिन में हुआ होगा, 10 दिन में, क्योंकि 15 आदमी 10 दिन तक किया तो 150 काम हुआ, तो 150 काम को 10 दिन में पूरा किया होगा। तो अगर हम 100 काम पूरा करना चाहते हैं कितना होगा, 10 बटा में 150 और गुना में 100, 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों, नहीं तो ऐसे काटिए ना इसको, ये इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, ठीक है। ये बच जाएगा दोस्तों 20 5 100 और 5 3 15, यानी कि 20 बट्टा में 3 दिन बचेगा दोस्तों। ये बात को समझ रहे हैं कैसे, 1500 का 150 काम 10 दिन में तो 100 काम 10 बट्टा इतना, यानी इतना दिन में, इसको भाग देंगे तो 6.2 बट्टा में 3 दिन प्राप्त होगा दोस्तों। अब एक बात बताइए, 50 दिन में 1500 काम किए तो 100 काम हमको जरूरत था, तो हम 100 काम को पूरा करने में 6.2 बट्टा 3 दिन लिए, तब हम इस 100 काम को इसमें जोड़ेंगे काम में, तो इस दिन को भी तो इस दिन में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 काम को इतना दिन लेता है, 1500 काम को 50 दिन लेता है, तो 1600 काम पूरा करना है तो इसमें जोड़ देंगे, तब 50 प्लस में 6.2 बट्टा में 3 दिन, ये हो जाएगा 56.2 बट्टा में 3 दिन, यानी इतना दिन में हमारा काम को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर डी है आंसर हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं, नोट कीजिए इसको। टारगेट हमारा अचीव कितना दिन में होगा, 56 दिन में। लेकिन अगर 40 आदमी रहता, 40 दिन तक काम करता तो एकदम पूरे समय पर काम समय होता, 1600 का काम पूरा हो जाता 40 दिन में। नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर इस प्रश्न को अभी तक नहीं समझे हैं तो घबराइएगा नहीं, नेक्स्ट प्रश्न को बनाएंगे जो कि इसी पर आधारित है, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे क्या होता है हम लोग आज सीखेंगे, और नहीं सीखिएगा दोस्तों कैसे, जब तक हम आपको सिखाएंगे तब तक आपको छोड़ेंगे भी नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, माँ जी का क्या कथन था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक आपको सिखाएंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कहता क्या है, इसी पर आधारित है। 60 श्रमिक किसी काम को 50 दिनों में कर सकता है,
दोस्तों प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? दोस्तों एक बात बताइए, 60 वो मजदूर था, श्रमिक मतलब मजदूर होता है, अगर ये 50 दिन में काम पूरा कर सकता है तो एक टारगेट है 50 दिन का कि ये पूरा कर सकता है, कर नहीं रहा है, कर सकता है। अगर ये कर सकता, मान लीजिए 60 आदमी 50 दिनों तक काम कर सकता तो काम कितना करता बताइए? 3000 काम करता ना। अब आगे देखिए क्या करता है। 3000 जब ये काम कर लेता, अब आगे देखिए, लेकिन 10 दिन के बाद, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक काम छोड़कर चला जाता है। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब समझते हैं, काम जब शुरुआत हुआ होगा तो या तो 60 आदमी जरूर रहा होगा, और ये 60 आदमी अगर 10 दिन तक काम किया होगा, देखिए 10 दिन के बाद आदमी भाग रहा है, 5-5 आदमी इसमें भी भाग रहा है। 60 आदमी जब शुरुआत किया 10 दिन किया होगा तो 600 काम किया होगा, लेकिन संयोग से 10 दिन के बाद 5 आदमी खिसक गया तो 55 आदमी बचा। ये 10 दिन करेगा तो 550 काम करेगा। फिर 5 आदमी खिसक गया, 10 दिन के बाद इसके काम पूरा होते ही 5 को खिसक गया, ये भी 10 दिन तक किया तो 500 काम किया। फिर इसका काम पूरा हुआ तो 5 को और खिसक गया तो 45 आदमी बचा। ये 10 दिन काम किया तो 450 काम किया। फिर इतना काम पूरा किया तो 5 आदमी और घट गया। ये 10 दिन तक काम किया तो 400 काम किया। ऐसा ही प्रक्रिया चलते रहा। जब फिर इतना काम किया तो ये बच गया कितना, 40 आदमी था तो बच गया 35 आदमी। ये 10 दिन तक काम किया तो 350 काम किया। अब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि काम टारगेट कितने समय का था? 50 दिन का था। 50 दिन में काम कितना करना था? 3000। हुआ हमसे कितना देख लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, यानी दोस्तों 50 दिन में कितना काम हुआ देखिएगा। 0, 5 है 5, 10 के 0 हासिल है, 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 5 25, यानी कि 4 25, यानी कि 2500 काम हमारा पूरा हुआ। करना था कितना? 3000। गड़बड़ है। अब यहाँ देखिए 50 दिन में तो हो गया, अब चल जाइए फिर घटते चले जाइए, क्योंकि 50 दिन को हमने देख लिया कितने काम हुआ, अब तो चाहिए 3000 काम। तो अगर फिर इतना काम करने के बाद 5 आदमी फिर खिसकेगा, ये प्रक्रिया चल रहा है अभी तक, समझ रहे हैं? 35 बचा, 35 10 दिन तक करेगा तो 350 काम करेगा। एक बात बताइए, जब ये 350 ऐड होगा तो कितना काम हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2800 काम हो जाएगा। दोस्तों बात को समझ रहे हैं? कितना हो जाएगा? ये 2850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2850 काम। 2850 काम। तो ये काम कितना दिन में पूरा होगा, इस बात को समझिए दोस्तों। ये जो 2850 काम हुआ है, 2800 काम कितना दिन में हुआ पूरा? सो देखिए 2850 काम दोस्तों कितना दिन में पूरा हुआ? 50 दिन इधर, 10 दिन इधर, कितना हो गया? 60 दिन। 60 दिन में अब हमको चाहिए 150 काम, तभी तो मेरा टारगेट पूरा होगा 3000 काम पूरा करने का। 150 काम चाहिए। फिर अब क्या कीजिए, अगर ये प्रक्रिया चलते रहता तो अब बचता कितना आदमी? 30 आदमी। 30 आदमी, ये 30 आदमी अगर 100 काम करता, भले 30 आदमी अगर ये फिर 10 दिन तक काम करता तो 300 काम करता। बात को समझ रहे दोस्तों? 300 काम करता, लेकिन हमको चाहिए कितना? 100 बताइए। मात्र अब 150 चाहिए। एक बात बताइए, 30 आदमी अगर 10 दिन तक किया तो 300 किया, हमको 150 का काम निकालना है। तो ये 300 काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। 300 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 150 काम को कितना दिन में करेगा? 10/300 गुने 150, ये 2 बार में कर जाएगा, 2 पचे 10, यानी 5 दिन में करेगा। 150 काम को 5 दिन में पूरा करेगा। काम कितना हो रहा था? 60 दिन में 2850। 150 काम की जरूरत है 3000 पुराने के लिए, तो ये जुट जाएगा। तो काम की अवधि भी तो यहाँ पर जुट जाएगा, ये सॉरी दिन की अवधि भी तो जुट जाएगा। 60 दिनों में इतना, तो 150 बच गया, तो 5 दिन लेता है 150 में जुटेगा तो कितना होगा? 60 प्लस में 5 दिन बराबर 65 दिन में ये 2850 प्लस 150 काम इधर दिन इधर जुट जाएगा। आपको समझ रहे हैं? यानी टोटल 65 दिन में पूरा होगा काम हमारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इत्मीनान के साथ देखिएगा, धैर्य पूर्वक भागिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आज आपको सीखना है, सिखा के रहूंगा आपको दोस्तों। 60 श्रमिक, ये 60 श्रमिक अगर 50 दिन तक काम करता तो 3000 काम को पूरा करता। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? कितने काम को पूरा करता? ये 3000 कामों को ये पूरा कर लेता। ध्यान दीजिएगा। लेकिन 10 दिन के बाद 20 आदमी और आ जाता है दोस्तों। जब कहता है क्या है, अगर ये शुरुआत काम किया होगा तो शुरुआत जैसी किया होगा तो 60 आदमी से ही से शुरू हुआ होगा, तो ये 60 आदमी अगर काम को शुरू किया होगा, ध्यान दीजिएगा, 10 दिन के बाद में 20 आदमी आता है, तो 10 दिन तक इसके काम के बारे में देख लीजिए क्या चर्चा है।
60 आदमी 10 दिन तक काम कितना किया होगा? 600 काम किया होगा। अब देखिए जैसे ये 600 काम पूरा किया दोस्तों, बात को समझ रहे हैं? 10 दिन में 600 काम पूरा किया तो 20 आदमी और आ गया, तो 80 आदमी। ये 80 आदमी फिर 10 दिन तक काम करेगा तो 800 काम पूरा करेगा। जैसे ही 800 काम पूरा किया तो 20 आदमी फिर आ गया तो 100 आदमी हो जाएगा। ये 10 दिन तक पूरा करेगा तो 1000 काम होगा। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना काम कर लिया, थोड़ा सा देख लीजिए। ये होगा 0 0 814 814 के 4 हाथ से लेके 1 2, यानी कि 2400 काम ये पूरा कर लिया है। कितने दिन में पूरा किया? 10 20 10 30 दिन में ये 2400 काम पूरा कर लिया। हमको पूरा करना है कितना? 3000 काम पूरा करना है। समय तो कम में ना लगेगा, बात को समझिए, क्योंकि आदमी हर दिन बढ़ रहा है। मान के चलिए कि अगर दोस्तों ये 100 आदमी था 10 दिन में किए थे 1000, तो अब बताइए अगर अब इतना काम करने के बाद फिर अगर बढ़ जाए 120 से, तो 10 दिन तक ये करेगा तो कितना काम करेगा? सो देख लीजिए, ये हो जाएगा 1200 काम करेगा। अब इसको ऐड कीजिए थोड़ा सा, ये 1200 में 2400 जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा? ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 120 गुने 10 ये हो जाएगा 1200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 4 और 2 6 2 1 3 दोस्तों 3600 हो गया ना? गड़बड़ है ना? ये तो गड़बड़ है ये तो 3600 काम। हमको लाना है 3000 काम। क्या करेंगे? तो ऐसे ध्यान दीजिए, 3000 हमको काम लाना है। देखिएगा हमको आवश्यकता कितनी की है, सो बात को ध्यान में लाइए। 600 और काम चाहिए, 600 और काम चाहिए ना। अगर मान के चलिए कि 120 आदमी रहता तो 10 दिन में 1200 काम करता है। इसका मतलब है चूंकि 120 आदमी जो है 10 दिन में काम पूरा करता है, यानी कि अगर 120 आदमी 10 दिन तक करता तो 1200 काम होता, यानी इस 1200 काम को 10 दिन में पूरा किया जा रहा है। तो हमको 600 काम और चाहिए। 600 काम को कितना दिन में पूरा करना होगा? हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12, तो उससे कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5 दिन में 600 काम को पूरा किया जा सकता है। बात को समझिएगा, 600 काम अगर इसमें जुड़ जाए तो 3000 काम पूरा होगा, यानी हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए ये 600 काम को 5 दिन में पूरा करता है। ये 600 काम अगर 2400 में जुड़ जाएगा तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा 3000 काम का। दोस्तों समझ रहे हैं? तो 2400 काम को 30 दिन में पूरा करता है, जबकि 600 काम को 5 दिन में पूरा करता है। तो 24 और 36 ये ऐड हो जाएगा तो 30 दिन में 5 दिन ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 35 दिन। हमारा कुल काम कितना दिन में? 30 और 5 35 दिन में हमारा 600 और 24 यानी कि 3000 काम पूरा कर लेगा। इस बात से सहमत है दोस्तों? चलिए नोट कीजिएगा इसको। चलिए दोस्तों नोट कीजिए। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिएगा, ये थोड़ा सा हटकर है उन सभी प्रश्नों से, ठीक है। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं, ये हमारा इससे मिक्स्ड प्रोपोर्शन का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से सीखते हैं कैसे बनेगा। देखिएगा दोस्तों, 10 आदमी 10 दिनों में एक मकबरा का निर्माण कर सकता है। दुर्भाग्य से पहले दिन एक कार्यकर्ता, दूसरे दिन 2 कार्यकर्ता शामिल होते हैं। यदि काम पूरा होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ता के शामिल होने की सिलसिला जारी रहता है तो मकबरा बनाने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए कि आपने किसी मकबरा को बनाने की बात को ठान लिया, ठीक है, और आपको मकबरा बनाना है, ठीक है। मान के चलिए मकबरा अगर आप बनाना चाहते, जिस प्रकार से शाहजहां ने मुमताज की याद में ये मकबरा बनवाया था, उसी प्रकार हो सकता है आपको भी ऐसा लगे कि हाँ मुझे मकबरा बनाना चाहिए। अब मकबरा बनाने की बारी आया तो आप सोए हुए हैं, आपकी फिर समझ रहे हैं कि आपके सपने में आ गए, कहे कि भाई आपने तो बोला था कि मकबरा बनाएंगे, चलिए बनाइए। कल होकर आपने लोगों को इकट्ठा किया, कहा कि भाई मकबरा बनाना है, अब क्या किया जाए? तो लोगों ने कहा ठीक है मकबरा बनेगा। लेकिन जैसे ही मकबरा बनाने की बारी आया, कोई भी व्यक्ति उस दिन नहीं आया। तो आपने शुरुआत किया कि चल भाई मैं ही शुरुआत करता हूँ। जैसे ही आपने शुरुआत किया तो कल होकर के 2 मिस्त्री, जो 2 लेबर था, वो देखा क्या कि भाई चल मालिक जब लगा हुआ है तो चल मैं भी शामिल हो जाता हूँ। उसको देखा देखी से फिर 2 आदमी और अगले दिन आ गया, फिर अगले देखा देखी से उसके 2 आदमी आ गया। यानी कि यह प्रक्रिया दोस्तों शुरू होते रहा जब तक कि काम पूरा ना कंप्लीट हो जाए। यानी कि दोस्तों मकबरा पूरी तरह बन ना जाए
तब तक ये सिलसिला जारी रहा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 10 आदमी शुरू में रहता तो काम जो है 10 दिन तक चलता, तो कितना काम पूरा हो जाता? 100 काम पूरा हो जाता। इस बात को समझ रहे दोस्तों? 10 आदमी 10 दिन में 100 काम पूरा करता, यानी कि मकबरा बनाने का जो काम है ये पूरा कंप्लीट हो जाता। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, मान के चलिए आपने शुरुआत किया अकेला, अगले दिन क्या हुआ, जैसे ही आपने काम की शुरुआत किया तो अगले दिन क्या हुआ कि आपके साथ 2 और आदमी आकर जुड़ गया काम करने के लिए। चल भाई ये तो खुद स्टार्ट किया तो मैं भी इसके साथ रहता हूँ। अब क्या किया, जब ये 2 शामिल हुआ तो फिर अगले दिन 2 आदमी और शामिल हो गया। समझ रहे दोस्तों? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 आदमी जो है इसमें और शामिल हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो एक आदमी पहले से था, 2 आदमी शामिल हो गया तो 3 आदमी हुआ, फिर इसमें 2 आदमी और शामिल हो गया दोस्तों तो 5 आदमी हुआ। अगले दिन फिर 2 आदमी और आ जाएगा तो 7 आदमी हुआ, फिर अगले दिन 2 आदमी आ जाएगा तो 9 आदमी होगा। ये सिलसिला जो है दोस्तों कब तक जारी रहा? जब तक कि काम पूरी तरह से कंप्लीट न हो जाए। बात को समझ रहे? यानी कि काम पूरा होना कितना है, तो इतना काम होना है। इस बात को समझ रहे दोस्तों? यानी इतना काम कंप्लीट करना है। कैसे? तो हर दिन 2-2 आदमी इसमें शामिल होगा तब जाके काम कंप्लीट होगा। इसका मतलब है कि काम कितना करना है, n काम तक करना है दोस्तों। इस बात से सहमत है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये विषम संख्याओं का योगफल दिया हुआ रहेगा तो इसका एक सूत्र होता है, विषम संख्याओं का योगफल निकालने का होता है, n तक रहेगा तो n² इसका सूत्र होता है। ठीक है, विषम संख्याओं के योगफल क्या होता है, n²। तो ये n² यानी कि ये काम जो है, ये काम इतना काम करने के लिए ये इतना काम को पूरा करना होगा, यानी ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, √100, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी कि कितने दिन तक चलेगा ये प्रक्रिया, 10 दिन तक चलेगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? यानी एक आदमी एक दिन में 3 आदमी और 2 आदमी इसमें शामिल हो गया तो 3 आदमी हो गया दोस्तों। अगले दिन के लिए फिर 2 आदमी शामिल हो गया, फिर 2 आदमी शामिल हो गया इसमें। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये प्रक्रिया बढ़ते जा रहा है। कितना दिन तक बढ़ते जा रहा है, तो n दिनों तक बढ़ते जा रहा है, जब तक ये काम पूरा करना कितना था, 100 काम। तो n दिन तक बढ़ गया 100 काम, तो इन सब का योगफल जो होता है n² के बराबर होता है। यही n² नहीं 100 काम के बराबर होगा तो n का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10। ये 10 क्या है, 10 दिन में मकबरा को बनाने का कुल दिन है। समझ रहे दोस्तों? कितने दिन में मकबरा बन जाएगा, 10 दिन में। नोट कीजिए दोस्तों इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों, और अब आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कल एक नए सेशन के साथ आपके सामने में प्रस्तुत होऊंगा, जो हमारा रहेगा ये टाइम एंड वर्क से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास में इतना रखा जाए, और खुश रहिए दोस्तों, मोटिवेट रहिए और खूब तैयारी करते रहिए, और अपने आप को कभी भी अकेला ना समझे, क्योंकि आपके साथ आपका जुनून, आपका हौसला और आपकी ऊर्जाएं हमेशा आपके साथ रहे। याद रखिएगा, माता पिता का जो सपना है पूरा करने की जिम्मेवारी आप ही के पास है। ठीक है, तो इसलिए प्रयास जारी रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।